सिर्फ एक सब्जेक्ट को अगर आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो रिटेन नहीं होता, याद हो जाता है, बट ओवर टाइम देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू विल फॉरगेट इट। ऑलवेज लिंक द सब्जेक्ट्स। इफ आई एम रीडिंग एविडेंस, why not link it with IPC, why not link it with CPC, why not link it with CRPC? Similarly, if you are reading contract, why not link it with SRA? So in all these senses, linking the laws, as the name of your channel very much justifies, it really helps. Story में अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर के बाद किसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो सर मेरे 3 दोस्त हैं। उनका नाम मैं जरूर मेंशन करूंगा सर। एक का नाम है मनदीप शर्मा, दूसरे का प्रिंस बूरा और तीसरा शाहिल शेखन सर। ये मेरे 3 ऐसे दोस्त हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये बात नहीं हम करते, ये मैं इन लोगों को नहीं बताता कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे प्री नहीं पता था कि मेरा क्लियर हो गया, दोस्त ने कॉल किया कि यार प्री क्लियर हो गया तुम्हारा। मेंस मुझे नहीं पता था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, दोस्त ने कॉल किया कि तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया। और इसी तरीके से सर इंटरव्यू में मुझे नहीं पता था कि मैं क्रैक कर चुका हूँ, और रात को करीबन 9 बजे मेरे दोस्त का फोन आता है कि जज साहब आपका सिलेक्शन हो गया है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुक वालीवाल। लिंकिंग लॉस फैमिली के अंदर एक और हमारे जो है प्यारे सदस्य जिन्होंने एक लाइफ के अंदर 2 तरह की स्ट्रगल फेस की। ध्यान से सुनना, 2 तरह की स्ट्रगल। एक स्ट्रगल वो होती है जो स्टूडेंट वाली होती है, यार पढ़ाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा उधर। और एक स्ट्रक्चर होती है जो ऊपर वाला आपको साइकोलॉजिकली फेस करवाता है। इसको अपन दूसरे शब्दों में मेंटल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। क्या एक इंसान जो है ना, वो एंजाइटी के उस लेवल पे चला जाता है जहां पर उसको लगता है यार क्विट करने का मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है। आप समझ पा रहे हो इस बात का मतलब क्या होता है? ऐसे कई कैंडिडेट आप में से भी होंगे जो शायद लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी अगर फेलियर को फेस करते हैं या किसी कारण से फेलियर को फेस करते हैं तो अपने खुद को अपसेट कर देते हैं। लेकिन अपसेट नहीं करना है। और इसी का जीता जागता उदाहरण, इसी का एक लिविंग एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। उनकी लाइफ के साथ भी ये सब कुछ हुआ है जो हो सकता है शायद अभी आपके साथ हो रहा हो। तो ऐसे केस में हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है। इसकी एक रियल स्टोरी आइए जानते हैं। वी हैव सत्येंद्र पन्नू जी, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश का जो सिविल जज का रिजल्ट आया था उसके अंदर सिविल जज की पोस्ट को सिक्योर करके बैठे हैं। हेलो सत्येंद्र जी, कैसे हो आप? Thank you sir for inviting me to your channel. I am really grateful, and sir as it is, बहुत खुश हूँ कि सिलेक्शन हो गया टाइम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद को करेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कहना चाहिए सिविल जज साहब सत्येंद्र जी, वरना सत्येंद्र जी पन्नू जो है कंटेम्प्ट का केस लगा देंगे अपने सर पर। सत्येंद्र जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हाँ जी आपने सर। जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक किया, लेकिन ऐसा हाँ नहीं जी है कि सर। आप पहले ही अटेम्प्ट में बैठे और बाय लक निकल गए। इससे हाँ पहले जी सर। आप राजस्थान जुडिशरी की मेंस एग्जाम में के अंदर भी अपीयर हो चुके हाँ जी हो। सर। आप हरियाणा जुडिशरी के मेंस एग्जाम के अंदर भी अपीयर हो चुके हो, है ना? हाँ जी सर। तो हाँ जी जुडिशरी का सर। एग्जाम ये फर्स्ट नहीं था। एमपी की बात करते हैं, एमपी में आपका फर्स्ट था, लेकिन आपने पहले भी दूसरे एग्जाम दिए। एक हाँ बात जी। बताओ भैया, जब दूसरे एग्जाम देते थे तो जब फेल हो जाते थे, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपके दिल को बुरा एहसास नहीं कराना चाहता, लेकिन जब फेल होते थे तो मन को चोट लगती थी कि नहीं लगती? सर इंडीड सर, जब इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, और जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में कि आप इतने सालों से एक ही सपना संजो के बैठे हैं कि जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है, और वो सर जब मौका निकल जाता है हाथ से तो नेचुरल सा है सर कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और उसको रिकॉप करने में काफी मेहनत भी लगती है, काफी एफर्ट्स भी लगते हैं, बट अगर टाइम दें तो शायद हो जाता है सर। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपके केस में थोड़ा मामला कुछ गहराई के था, थोड़ा डेप्थ था। हाँ जी सर। आपके हाँ जी। केस में मतलब जब इस तरह की चीजें होती थी तो आप एंजाइटी को बहुत ही ऊपर तक लेके चले जाते, ऐसा होता था? हाँ जी सर। सर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा सर 3 पार्ट्स में। या सर सबसे पहली बात तो सर, एक बहुत बुरी ट्रेड जो मेरी है, मैं मानता हूँ कि मैं एक परफेक्शनिस्ट खुद को मानता हूँ कि मुझे 100 का 100 ही चाहिए, 100 का 99 भी नहीं चाहिए। राइट। एक बात ये सर। दूसरा सर, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था कि शायद मुझसे बेटर कोई नहीं है। मैं उस लेवल पे था कि मुझे सिक्योर करना है तो मुझे फर्स्ट ही रैंक स्कोर करना है। मैं बीच तो में आपको टोक रहा हूँ सत्येंद्र जी। हाँ जी सर। आप जितने भी कैंडिडेट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का एक रियलिटी वाला एस्पेक्ट बता रहे हैं जो खुद इन्होंने अपने स्तर पर फेस किया है और उसको ओवरकम किया है। बहुत दिलेरी चाहिए होती है कि आप सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपनी कमियों को बता रहे, है ना? तो हाँ जी इसीलिए मैं सर। चाहता हूँ कि आप इनकी बात को एक एक वर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करें। सत्येंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। Sir, so as I was saying, कि I had a tendency that
आई यूज टू गेट ओवर कॉन्फिडेंट। वो रियलाइज नहीं होता है आपको कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बट आपके एफर्ट्स का लेवल जो होता है, आप जितना इनपुट देते हैं किन चीजों को, उसमें वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है इवेंचुअली। जब आप स्कोर नहीं कर पाते, जब आप किसी एग्जाम में रह जाते हैं, और सर जैसे मैंने बोला कि 3 पार्ट्स में करूंगा, तो पहला तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरा मैं परफेक्शनिस्ट, और तीसरा सर कि मुझे ये था कि मैं फेल नहीं हो सकता, मैं सक्सीड ही करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक ही लाऊंगा। तो वहां जाके जो मेरा है मेंटल हेल्थ, काफी टाइम से मुझे आई हैड द हिंट्स कि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है, कॉलेज टाइम से ही 2017-18 से ही, बट द टेंडेंसी वाज दैट आई नेग्लेक्टेड इट बिकॉज आई फेल्ट कि चलो कोई नहीं है, तो नॉर्मल चीजें हो जाएगी, डील कर लेंगे। बट जब टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, जब चीजें बहुत सिवियर हो गई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। तो वहां पे सर मैं आगे बताऊंगा अपने इंटरव्यू में कि मेरे दोस्तों ने मेरी कैसे हेल्प की, और मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, बाकी सब एस्पिरेंट्स को मैं समझा रहा हूँ कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल हेल्थ और आपके रिलेशंस, ये मतलब सबसे ये इंपॉर्टेंट कि है। आपने जो 3 बातें बताई कि एक तो आप परफेक्शनिस्ट खुद को बनाना चाह रहे थे हर केस के अंदर, 100 में हाँ से जी 100 सर। ही आना चाहिए, 99 भी नहीं आना चाहिए। हाँ जी सर। दूसरा, कई बार जो है कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता वो हाँ होता है। जी। और हाँ तीसरा, जी। मैं करूंगा करके ही रहूंगा, तो वो जो मैं शब्द था वो कहीं की जो है कहते हैं ना कि एक ग्लॉस मेकिंग हो जाता है। बट टू बट बी प्रिसाइज सर, मेरी मेंटल हेल्थ को मैंने निगलेक्ट कर दिया, तीसरा पार्ट ये कहना चाहूंगा, मैं मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट। हाँ जी बट सर। इवेंचुअली आपने उन चीजों को ऑब्जर्व किया, उन चीजों को आपने हाँ। समझ लिया कि भाई ये मेरी कमियां हाँ। हैं, फिर इनसे हाँ जी आपने सर। ओवरकम ओवरकम कैसे किया? सर सो अगर बताऊं तो पूरी स्टोरी मैं अगर कहीं तो आप बता देता हूँ। तो राजस्थान का प्री दिया मैंने, हरियाणा का प्री दिया, एंड आई स्कोर्ड अबव 80% इन बोथ द प्रीज। तो मोस्टली मोस्टली मैं 2% और 5% ऑफ द टॉपर्स में मैं आ रहा था प्री में। और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट दीज आर द एग्जाम्स जो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, जो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मैं इस लेवल पे मेरा कॉन्फिडेंस था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। और दूसरे लोगों ने 1-2 बार मुझे टोका कि यार शायद तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता था कि नहीं, यू आर जस्ट बीइंग जेलस, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, अच्छा, बट भाई भाई तुम मेरे से जेलस फील कर रहे हो इसलिए तुम मेरे को और कॉन्फिडेंट कर रहे हो। ओके। हाँ, आई फेल्ट दैट एट दैट टाइम। हम्म। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि मैंने इंस्टीट्यूट्स के मॉक दिए। तो मॉक में जब मैंने स्कोर किया कि आई वाज स्कोरिंग, हरियाणा का एग्जाम जैसे पता है आपको कि सर 200 मार्क्स का होता है, तो उन 200 में से आई वाज स्कोरिंग समवेयर अराउंड 84 85, मैक्सिमम 95, and that was not an optimum score to crack Haryana because you need around 110 115. हम्म। But by the time I realized this thing, the exam was within the next 20 days or 25 days, so to say, because Rajasthan was in the end of April, around 29 30 or 30 31st, something like that. And just 5 days after that there was Haryana exam, 5 and 6 and 7 of May, if I'm not wrong. So ये सिचुएशन थी, एंड 15th को आई रियलाइज दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक इट, बिकॉज आई न्यू कि मेरे स्कोर्स कहाँ हैं। तो फ्रॉम 15 टू 25 I was in a severe state of anxiety where it was, you can say it was a clinical anxiety, because for one night I was hospitalized also. uh, अच्छा, it was एंजाइटी that के कारण serious, हॉस्पिटलाइज हो गए? ओके। because the thing was that I was not able to sleep. इंसोम्निया कह सकते हैं कि मिड टर्म इंसोम्निया था मुझे, मैं सोने की कोशिश करता था, मुझे नींद नहीं आती थी। सो दे यूज्ड टू गिव मी सेडेटिव्स फॉर अ व्हाइल, दे गिव मी सेडेटिव्स फॉर अ वीक सो दैट आई वाज एबल टू स्लीप। सो चलिए, अब प्रेजेंट अगर मैं आप हमारे सत्येंद्र जी को प्रेजेंट में लेकर आऊं, तो मुझे हाँ बताओ जी। आपको क्या लग रहा था कि मतलब वो कितनी बड़ी एक तरीके से मिस्टेक, क्योंकि देखो लाइफ कभी खत्म तो होती नहीं है ना? नहीं सर, लेकिन मैं आपसे यहाँ डिसएग्री करूंगा सर, या क्योंकि प्लीज। मैं आई हैव अ फिलॉसफी इन माय लाइफ दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। या तो अगर मैं वो चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता, हो सकता है मैं निकाल लेता, तो दो चीजें होती सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड नॉट कंसिडर इट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। कि अगर मैं पहले अटेम्प्ट में निकाल रहा हूँ तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये, क्योंकि मैंने ही निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो शायद मैं अपनी जॉब को या फिर अपनी पोस्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। एंड सेकेंडली, मेरा ओवर कॉन्फिडेंट जो मैं हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है परफेक्शनिस्ट होने की, वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होती मेरे को, और मैं उसको कभी करेक्ट नहीं करता। मतलब इसी बहाने आपको अपनी जो कमियां का वो भी पता चल गया ना कि भाई यहाँ हाँ पे ये जी सर। अपना हाँ लूप जी। होल वगैरह है। और हाँ जी डेफिनेटली सर। मतलब आपने जो है नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली, दैट्स अ गुड थिंग ऑफ यू। कि मतलब हाँ जी सर। अब किसी कारण से फेलियर रहा है तो इसका मतलब ये जॉब वाकई में बहुत अच्छी है इसीलिए मैं फेल हो गया, यानी कि मेरे को परफेक्ट और बढ़िया तरीके से डील एचू करना है। हाँ जी सर। हाँ जी। That's रियली अमेजिंग।
सत्येंद्र जी, अभी कुछ टाइम बाद जो है आपका जो ट्रेनिंग वेनिंग का जो पार्ट रहेगा जुडिशियल ट्रेनिंग का, वो आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी सर। एक चीज जो मैं सारे स्टूडेंट के बिहाफ पर आपसे डिमांड करना चाहता हूँ, आपने हाँ जी जुडिशरी सर। के इंटरव्यू फेस किए हाँ जी सर। मध्य प्रदेश का वगैरह का, क्या आप हाँ जी हमारे लिए पॉसिबल कराओगे कि जो क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर, आप थोड़ा सा उनको आराम से बैठ के नोट डाउन करें और अवेलेबल कराएं, ताकि मैं आपके बिहाफ पर उनको जो है सारे जुडिशियल एस्पेक्ट के शेयर करूं। इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज? श्योर सर। सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट नॉट इवेंचुअली राइट नाउ, आई आराम से आई आप देखो, I'll do आप it for sure एकांत sir. में बैठोगे ना तो मुझे लग रहा है अच्छे से और अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, और वो हाँ जी बेहतरीन सर। हाँ जी। बेहतरीन अपने हाँ आप जी में। सर, श्योर सर। I'll do that sir. सत्येंद्र जी, ये जो लिंकिंग लॉ है, इससे इससे हमारा मुलाकात किस तरीके से रहा, मतलब इस लिंकिंग टेक्निक वगैरह के बारे में आप क्या कहते हो? सिर्फ एक सब्जेक्ट को अगर आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो रिटेन नहीं होता, याद हो जाता है, बट ओवर टाइम देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू विल फॉरगेट इट. Always link the subjects. If I'm reading evidence, why not link it with IPC? Why not link it with एग्जैक्टली CPC? Why not link एग्जैक्टली it with CRPC? Similarly, if you're reading contract, why not link it with SRA? So in all these senses, linking the laws, as the name of your channel very much justifies, it really helps, and it has helped me. And मतलब इंटर बेरेक लिंकिंग, इंटर चैप्टर लिंकिंग, इस तरीके से कैंडिडेट्स yes को मैं आप सभी लोग कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कोचिंग कर पाए नहीं कर पाए, घबराना नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी थोड़ा सा चीजों को लिंक करके अपनी पढ़ाई को स्मार्ट टेक्निक से फॉलो करें। समय की जरूरत होती है, हम लिंकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, है ना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो हो सकता है। क्योंकि देखो किस्मत कब आपके साथ गेम खेलेगी पता नहीं चलता, जैसा कि हाँ जी। सत्येंद्र जी के साथ भी। राइट, करेक्ट सत्येंद्र जी? Yes sure sir, indeed sir. एग्जैक्टली सत्येंद्र जी, आपके मम्मा पापा क्या है, मतलब किस फील्ड में है? So my father, he's a government employee itself. He's in the district attorney office Fatehawad. And my mother, she's a housewife sir. Your mother is housewife, but now she, Yes. I think she is a judge maker. Sure sir, sure. मम्मी पापा को हमारी पूरी लिंकिंग टीम की तरफ से रिगार्ड्स दीजिएगा हम सभी की Thank you तरफ sir, से, thank you. क्योंकि कहीं न कहीं जो है, जितनी कहते हैं ना कि एक क्लैप के लिए दोनों हैंड का जुड़ना जरूरी होता है। हाँ जी सर। एक सही कैंडिडेट जुडिशियल सिस्टम को मिले, ये जरूरत जुडिशियल सिस्टम की भी है। हाँ जी सर। जितना जरूरी कैंडिडेट के लिए जज बनना होता है, उतना जरूरी एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो है जुडिशियल सिस्टम को मिले। अच्छा, हाँ एक जी बात सर। बताओ, सुकून जिसको कहते हैं सिलेक्शन के बाद का, वो कैसा रियलाइज हुआ आपको, मतलब वो उसकी फीलिंग थोड़ा बयां कर सकते हो अपने शब्दों में? सर सो एमपी का एग्जाम मेरे लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। मुझे हम्म, प्री नहीं पता था कि मेरा क्लियर हो गया, दोस्त ने कॉल किया कि यार प्री क्लियर हो गया तुम्हारा। मेंस मुझे नहीं पता था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, दोस्त ने कॉल किया कि तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया। और इसी तरीके से सर इंटरव्यू में मुझे नहीं पता था कि मैं क्रैक कर चुका हूँ, और रात को करीबन 9 बजे मेरे दोस्त का फोन आता है कि जज साहब आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उस टाइम पे आई लॉस्ट माय लाइक ऑल द पावर इन माय नीज, आई वेंट टू द ग्राउंड, आई वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, and we were at a function, my mother, my father and my friends. So there it was, like I can say that the charm of the evening was on me. The function itself lost its importance. तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो एक तो आपकी खुशी होती है, प्लस जो आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली वाले हैं, प्लस जो आपका मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहां भी एक एटमोस्फेयर चेंज मैं कहूंगा कि एक बार के लिए तो हो जाता है। बहुत कोई एक बार क्या बहुत चेंज होता है सत्येंद्र जी। कहते हैं ना कि इंसान टैलेंटेड है, हुनरबाज है, लेकिन अगर हाँ जी कुछ सर। समय तक हासिल नहीं करते हैं तो लोग उसकी हुनर पे डाउट करने लग जाते हैं। मैं सर वही कहना चाह रहा था कि एटमोस्फेयर चेंज होता है। मैं ट्राई करूंगा कि सब पॉजिटिव रहें, बट कुछ होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं कि यार इसका कैसे हो गया। तो एटमोस्फेयर सबका चेंज होता है, किसी का अच्छे में होता है, किसी का बुरे में होता है। आई एम ऑफ द व्यू दैट मेजोरिटी का पॉजिटिव ही होता है कि सब खुशी होते हैं दूसरे के सक्सेस को देखकर, बट कुछ कुछ होते हैं जो शायद आपकी सक्सेस से खुश ना हो। सर्टनली सर्टनली, हर एक को राजा की सिर का ताज दिखाई देता है, उनको ये नहीं दिखाई हाँ देता है जी। कि वो राजा के पद तक पहुंचा कैसे है ना। हाँ जी सर। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आरजेएस मेंस के बाद आपके साथ क्या हुआ था, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता हरियाणा मेंस के बाद आपकी लाइफ के साथ कितना बड़ा एक स्ट्रगल हुआ था, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ सर पे आप क्योंकि आपने टच किया आरजेएस मेंस और हरियाणा मेंस, तो सर मेरे 3 दोस्त हैं, उनको मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी स्टोरी में अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर के बाद किसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो सर मेरे 3 दोस्त हैं। जरूर उनका जरूर नाम मैं जरूर बताइए। मेंशन करूंगा सर। एक का नाम है मनदीप शर्मा, दूसरे का प्रिंस वूरा, और तीसरा साहिल शोकन सर। ये मेरे 3 ऐसे दोस्त हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये बात नहीं हम करते, ये मैं इन लोगों को नहीं बताता कि मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे थे कि अगर मैं आज बोल दूं कि हाँ आ जाओ तो आ जाएंगे। दे वर लिंकिंग ऑलवेज ऑफ लॉ द व्यू के की। हाँ लिंकिंग जी। लॉ के इस मंथ से
मैं आपके उन तीनों दोस्तों को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आजकल कलयुग चल रहा है, लोगों ने दोस्ती की आयाम बदल दी है, हाँ जी सर। उसको सेल्फिशनेस का दूसरा नाम दिया जाने लगा है। इस टाइम के अंदर आपने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो वाकई में इंस्पिरेशनल है और वाकई में फॉलो करने लायक है। तो आपने क्या किसको साबित करके दिखाया है कि भैया दोस्त तो दोस्त होता है। कई बार जो है हाँ जी सर। दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी होती है, और आपके केस में तो बिल्कुल ऐसा आप सर। बता रहे हो कि आपके प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन आपका दोस्त आपको दे रहा है कि भैया पार हो गए, मेंस की इंफॉर्मेशन पास हो जाने की आपका दोस्त दे रहा है, हाँ इंटरव्यू जी की सर। दोस्त दे रहा है। अब देखो ऐसा है सत्येंद्र जी, अब थोड़े से एक्टिव रहे ना, ऐसा नहीं हो कि पापा शादी फाइनल करके आ जाए और आपका दोस्त आपको फोन के भाई बधाई हो तेरी शादी फाइनल हो गई है। हाँ जी सर, हाँ जी। बट लिटरली थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी बदौलत जो है कहीं न कहीं हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम को, हमारे देश को एक आप जैसा यंग जज जो है वो अवेलेबल हो पाया। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सत्येंद्र जी इस बात के लिए भी कि आपने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। क्योंकि जब थैंक इंसान यू सर। पता है सत्येंद्र जी, पढ़ाई करना अपनी जगह पर है ना? हाँ जी सर। बट खुद की मेंटल लेवल को बना के रखना ये बहुत ज़रूरी हाँ जी सर। है ना? इनफैक्ट मेरी जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ाता भी हूँ ना, मेरी आदत है। मैं पढ़ाने के बाद बीच-बीच में कुछ ऐसा मोटिवेशनल बात को ज़रूर डिस्कस करता हूँ, ताकि इन बिटवीन जो है एनर्जी का लेवल बनाने बैलेंस रहे। यानी कि मोटिवेशनल पढ़ाई की जाए तो इंसान क्या है, कम से कम मेंटली टूटता नहीं है। हाँ जी कुछ सर। ऐसी बात जो आप हमारे पूरे जुडिशियल एस्पिरेंट को कहना चाहो, सत्येंद्र जी तो खुल के बताएं एक बार। कोई ऐसी बात सर जो आप हुँ। मैं सर स्ट्रेटेजी को डिस्कस नहीं करना चाहता कि पढ़ाई नॉट कैसे लाइक करनी है। स्ट्रेटजी, कोई ऐसी तो चीज़ सर जो हाँ, आउट ऑफ स्ट्रेटजी की बात हो, आउट ऑफ स्टडी की बात हो, जो आप कहना चाहते हो, पर्सनैलिटी के हाँ बारे सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी आपकी सबकी सही होगी, किसी की थोड़ी 19 होगी, किसी की थोड़ी 21 होगी। सबकी स्ट्रैटेजी चल जाएगी, सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट 2 चीज़ें सब सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक तो आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स योर ओवरऑल हेल्थ एज़ वेल। तो अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और दूसरी बात, मेरी एक दोस्त है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट उन्होंने मुझे बोला था कि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है। ये आपकी लाइफ़ का पार्ट ज़रूर है, बट ये आपकी लाइफ़ नहीं है। हुँ, तो अगर कहीं न कहीं आप किसी न किसी कारण से रह जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया या फिर आपका जीवन ही अंत हो गया। क्योंकि ये आपकी लाइफ़ का पार्ट ज़रूर है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, 2, 3, 4, 5 साल लगे तो लगाइए, बिल्कुल लगाइए। बट अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका नहीं हुआ, तो ऊपर वाले का होगा और ऊपर वाले से बेटर आपकी सोच हो नहीं सकती। एग्ज़ैक्टली। तो मतलब आपकी इस बात से मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि जीना क्या जीवन से हार कर, जीना क्या जीवन से हार कर, पतझड़ के बाद आएँगे दिन बहार के, है ना? तो वही है कि लाइफ़ के अंदर जब फेलियर होता है तो कहीं जो सक्सेस का मामला भी आता है। सतिंदर जी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके साथ एक पार्ट 2 भी हम करेंगे। पार्ट 2 श्योर इस सर, बात का कि जो और भी कुछ गहराई की बातें हों, वो आपके साथ मैं डिस्कस है जो कर पाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं हक से, एट लीस्ट अधिकार से आपसे ये श्योर, डिमांड कर सकता श्योर हूँ। सर, श्योर सर, श्योर सर। चलिए जी सतिंदर जी, फिर आपसे मुलाकात होती है कि किस तरीके से मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एंग्जायटी को साइड में रखकर अपने आप को इस तरीके से मुकाम पे हासिल करने वाले हमारे सतिंदर जी का जो अपने आप में एक एटमॉस्फेयर जो ऑरा है, वो कितना इफेक्टिव रहता है जुडिशरी के लिए, और डेफिनिटली आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। थैंक यू सतिंदर जी, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर।